जितने भी पैरामीटर को हम लोगों ने पढ़ा, 1 2 3 4 करके, उस सब के बाद एक पैरामीटर हमारा आता है कि हमको ट्रेड कब करना है। ठीक है, इसका मतलब हुआ व्हेन टू ट्रेड। राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, ट्रेड हमको कब करना है। बस हमने सब सीख लिया, सब कुछ को हर जगह दिखेगा, तो फिर हम ट्रेड को कैसे इनिशिएट करेंगे। यहाँ जाने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ। थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि आप मनी को कैसे मैनेज करोगे। आपके पास बहुत ज्यादा मनी हो सकता है, किसके पास नहीं हो सकता है। तो मनी को मैनेज करने के लिए, क्योंकि यहाँ जाने के बाद आप ट्रेड में जाओगे, तो मनी को मैनेज करना पहले सीख जाना। अब मनी मैनेजमेंट का तो लाखों वीडियो पड़ा है, आप लोग देखते होंगे, आप लोगों के पास भी बहुत सारे ज्ञान है, लेकिन मेरा ये कहना है, पहले आप ट्रेडिंग के लिए फिट हो या नहीं हो, पहले इस स्किल को टेस्ट कर लो। अगर नहीं हो तो पैसा डाल के अपने आप को बर्बाद नहीं करना है, अपने दिमाग को बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आ रहा है तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और अगर आप पैसे पे पैसा डालते जाओगे तो फिर आप जिंदगी में कभी ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे, ये देखिएगा और अपने आप से पूछिएगा। ठीक है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि पैसा जब आपके हाथ से जाएगा, लॉस 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 लॉस, वो बिजनेस करने के लिए कौन चाहेगा। आप कोई शॉप करके बैठे हो, कोई कपड़े की दुकान करके बैठे हो, अगर आपका, आप देख रहे हो कि हाँ, महीने दर महीने लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, एक साल तक अगर लॉस हो रहा है, तो फिर क्या आप संभाल पाओगे। फिर तो लोन बढ़ता चला जाएगा ना आपका। वहां तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। करेक्ट, ये नो, यस सर। यही है ना। तो आप लोग क्या करिएगा, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो अपना कोई थ्योरी है तो उसको भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि आपका जो टोटल कैपिटल है, मैं आप लर्निंग टाइम के बात में कर रहा हूँ, टोटल जो कैपिटल है, मान लेते हैं आपके पास 10,000 रुपीज है, टोटल कैपिटल। ठीक है, तो इस टोटल कैपिटल को आप क्या करिएगा, सारे कैपिटल को अगर आप डाल देंगे तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तो आपने सीखा नहीं, ये पैसा बचेगा या नहीं आपको पता नहीं है। इसको आप डिवाइड कर दीजिए दो में, तो कितना आ जाता है, कितना हो गया, 5,000। 5,000 रुपीज। तो हमेशा याद रखिएगा आपका टोटल कैपिटल यही था, पर आप इस्तेमाल करेंगे 5,000 रुपया ओनली। ओके, इतने को आपको इस्तेमाल करना है। अब पूरे मंथ में कितने ट्रेडिंग सेशंस होते हैं टोटल, 21 to 22, मतलब 20 ट्रेडिंग सेशंस मान लेते हैं, है ना। 20 ट्रेडिंग डेज ऐसे एक एवरेज में मान लेते हैं, ये सर नो। यस। एक दिन में अगर मैं दो जी ट्रेड सर। का एक हिसाब किताब करके चलता हूं कि मैं दिन में दो ही ट्रेड बनाऊंगा, तीसरा ट्रेड बनाऊंगा नहीं, चाहे मेरा एसएल हो या टारगेट हो। इज दिस क्लियर। आपको प्रैक्टिस टाइम पे यही करना है। इसको अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको ट्रेडिंग सीख के पैसा कमाने के लिए और 5 साल लग जाएंगे, क्योंकि ये इसका प्राइमरी रूल है, नियम है। इसको जिसने भी फॉलो नहीं किया वो रोड पे आया है। मैं खुद भी अपने लाइफ में 4 5 बार अपने कैपिटल को वाइप आउट किया हूँ शुरुआत में। ठीक है ना। तो वो आप लोग नहीं करिएगा, क्योंकि अगर नहीं होता है तो इस काम को छोड़ के दुनिया भर का काम पड़ा हुआ है मार्केट में, हम कर सकते हैं, कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं, ये स्टॉक मार्केट क्यों। राइट। तो और पैसा अगर आप गवा दोगे तो घर परिवार भी मतलब हैरान हो जाएंगे फिर आपकी वजह से। क्योंकि पहली बात तो है कि स्टॉक मार्केट में काम करना कोई सपोर्ट नहीं करता आज के डेट में, कि आज क्या कल भी नहीं करते थे, आज भी 100% लोग करते नहीं है, है ना। उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में काम करके इंसान बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। अब मुझे बताओ, लाखों बच्चे आईएएस की एग्जाम देते हैं, क्या सारे लोग यूपीएससी क्लिक कर लेते हैं, कर पाते हैं क्या। नहीं सर। पर कोशिश तो लाखों बच्चे करते हैं ना। यस। तो उसी तरह से आप कोशिश करिएगा, एक सीमित साधन के साथ, नहीं हो पाया तो छोड़ दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं। या आपके अंदर अगर है, नहीं आप कर पाएंगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं मैं इसको, अगर कहीं पे मेरा प्रॉब्लम है, जब तक आप अपने आप को दोष दोगे कि आपके अंदर कोई परेशानी है, आपका सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, आपके पास कोई मेंटर है, कोई कलीग्स है, किसी से भी आप बात करिए,
उन चीजों को फाइंड आउट करिएगा, फिर जाके आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे। नहीं तो ऐसे किसी बंदे से मत पूछिएगा जिसका कोई स्टॉक मार्केट में उसका कोई ना तो नॉलेज है ना तो इंटरेस्ट है। वो आपको सीधे सीधे बोला, अरे मैं तो पहले से बोल रहा था अब ये मत करिए। मतलब आप लोग सब कुछ कर चुके हैं, सब लोग 1 1.5 साल 2 साल 5 साल 10 साल सबका आप लोगों के पास भी एक्सपीरियंस है। पर मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यही वो जगह है जहां पे पहला गलत स्टेप एक ट्रेडर उठाता है। ठीक है, तो 20 डेज हो गया, पर डे में अगर 2 ट्रेड है तो कितना ट्रेड हो जाएगा? 40, राइट? यस सर। टोटल ट्रेड 40 हुआ ना? यस। तो हमेशा याद रखिएगा, आप 5000 कैपिटल से अगर कर रहे हैं, 40 डेज आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, आप अगर 50 रुपीज लॉस कर रहे हो, ठीक है, 50 रुपया लॉस कर रहे हो पर डे, तो कितना हो गया? 2000। 2000। अब दिन का एसएल कितना हुआ? 50। करना कितना है ट्रेड? 40। 2 दिन में। दिन में 2 ट्रेड करना है, तो एसएल कितना आएगा? 25। अब आप बोलेंगे सर मैं 25 रुपया में ट्रेड करूंगा। यही करना पड़ेगा आप, जब तक आप मैथमेटिक्स को नहीं समझोगे, जब तक आपका जो अब जो बनाओगे मंथ एंड में जो जर्नल बनाओगे उसमें जब तक आपको ये नहीं दिखता है कि आप 50% टारगेट कर रहे हो और 50% आप एसएल में जा रहे हो, राइट? एटलीस्ट 1:2 में, तब तक आपको कोई भी अमाउंट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको इसी अमाउंट से प्रैक्टिस करते चले जाना है, करते चले जाना है, चाहे आपको 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 6 महीना लगे। आप में से कई ऐसे होंगे जिनको फटाक से समझ आ जाएगा, 1 महीने में वो अच्छा ट्रेड कर लेंगे। आप लोगों को उनका ट्रेड देख के अपने आप परेशान नहीं होना है। अब अंबानी का पैसा देख के मैं क्या करूंगा? रात को नहीं सो पाऊंगा, उसको भगवान ने इतना क्यों दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया? कोई फायदा है उसका? है क्या कुछ? नहीं सर। नहीं है ना। तो हमको अपने कैपेसिटी, अपने प्रैक्टिस हमारे हाथ में जो है उसको फोकस करिएगा। ये आपको मैं थंब रूल बता रहा हूं, अगर इसको आप एक बार फॉलो कर लेंगे ना, वो चाहे ना दिखे ना पैसा, पैसा ना दिखे, पर आपको ट्रेडिंग जरूर आ जाएगा। आप मुझे बताइए, अगर आप 500 रुपए के एसएल से काम करेंगे और 25 रुपए के एसएल से काम करेंगे, आपका माइंड कहाँ पे शांत रहेगा? 25। रहेगा ना, लगता है ना? लेकिन अगर 500 रुपया लगा होगा तो थोड़ा। लगेगा ना। मतलब आप स्क्रीन बार बार देखोगे, कहीं मेरा एसएल तो नहीं लग, कहीं मेरा एसएल तो नहीं लग रहा है, पानी 2 गिलास पी लोगे। क्योंकि 500 रुपया कमाना भी तो इतना आसान नहीं है ना, मुफ्त में कौन दे देता है। लेकिन 25 रुपया जब आप लगाओगे, तब आप नॉलेज को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर में वो फियर नहीं है। इस मार्केट में जो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है वो है क्लियर। फियर और ग्रेड। ये दोनों को आपको कंट्रोल करना है। मुजाहिद, आज आपने कोई स्टॉक को पिक किया, ऑब्जर्व किया था यानी स्टॉक? नहीं सर। व्हाट? नहीं किया। आप मोबाइल पे हैं या पीसी पे? मोबाइल में। मोबाइल पे, ओके। सुमन जी, आप है, जी सर। आप पीसी में है या मोबाइल पे? मोबाइल पे है सर। सब मोबाइल में ही है। एनीबडी कोई पीसी में है? यस सर। अक्षय, ओके। अच्छा, आपने कोई स्टॉक को पिक किया था ऑब्जर्वेशन के जी। लिए? जी सर। कौन सा स्टॉक था? अ, सर ये बजाज फिन एसवी, बजाज फिन सर्विस, और जियो फिन सर्विस। ओके।
ठीक है, पहले ये बताओ ये स्टॉक आपके पास आया कैसे? सर वो कल आपने जो शीट शेयर की थी हम्म। उसमें दो फाइनेंस सर्विस के थे, तो गुड, इसलिए ये चूज किया। वेरी गुड। ओके, अब मुझे ये बताओ इस स्टॉक में पैटर्न क्या चल रहा था? लोअर लॉस। लोअर चल। ओके, इसका ट्रेंड क्या चल रहा है? हाई, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड है। अगर इसको ओवरऑल आप देखोगे तो ये कहीं यहां से यहां तक गया था, फिर एकदम ऑल द वे यहां तक गिर के ऐसे गया है ना? यस सर। ऑलमोस्ट अगर मैं इतने एरिया को अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो क्या लग रहा है, यहां से सीधे इधर गया, फिर यहां तक गिरा है, फिर यहां तक गया है, उसके बाद हमें दिख रहा है कि ये लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब ऐसे कंडीशंस होते हैं तो हमारा काम क्या होता है कि एक अप ट्रेंडिंग के स्टॉक को अगर वो सस्ता होता है तो हम उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे या सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे? सस्ता हुआ तो सर बाई। बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो अप ट्रेंडिंग वाला स्टॉक अगर नीचे गिर रहा है तो इसमें अगर हमें हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो बेहतर है ना? यस। ओके, अब मुझे ये बताओ ये वाला जो एरिया है, राइट, इस ये वाला जो एरिया है, इस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ था, देखो ये बॉडी था, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ था, यहां से ये गिरा था, फिर इसके बाद ही इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया है, राइट? ये वाला एरिया रेजिस्टेंस था ना, टू ग्रीन टू रेड करके नीचे। यस सर। Okay. ये दोनों में क्या बना था? इनसाइड कैंडल है नहीं सर, हायर है। उसके साथ साथ एक रेजिस्टेंस भी बनाया था, यस सर। राइट? ठीक है, अब मुझे ये बताइए पहला काम हो गया, आपने पैटर्न देख लिया और इसका प्राइमरी ट्रेंड को देखा कि ऐसा कंडीशन है, और आपको एक लेवल भी मिल गया जब स्टडी कर रहे हैं कि प्राइस आके इसके नीचे ना जाके फिर से इन हुआ है, ऐसे प्रतीत हो रहा है कल, ऐसा नो? यस सर। ओके, अब मुझे ये बताओ इस दिन में पहले हाई बना है या पहले लो बना है? आज सर। हाई कल बना है पहले। कल 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 हाई है। बना है। हमने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया ना इसका, यस सर। राइट? ओके, अब मुझे ये बताओ ये कल ऊपर से नीचे गिरा है या नीचे से ऊपर गया है? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे गिरा है, यहां से लेके यहां तक। सर। अब इसमें जो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम क्रिएट हुआ है ये वाला एरिया है ना, यस सर। ठीक है, ये वाला जोन है। यस सर। प्राइस कोशिश किया था इस जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर जाने के लिए, पर आके अंदर क्लोज हो गया, साइडवेज क्लोज हो गया, करेक्ट? यस। ये वाला जो रेड कलर का लाइन है ये कौन सा लाइन है? हमारे लिए एक हिस्टोरिकल स्विंग लेवल है यस सर। जहां से रेजिस्टेंस। हम लोग इसको लेके आए हैं, करेक्ट? यस। तो प्राइस इस एरिया में इस स्विंग लो के साथ क्या किया था, ब्रेक इनसाइड किया था क्या प्रीवियस टाइम? मतलब इसके नीचे आया एंड अगेन इन हो गया। आज जब ओपनिंग किया, ओपन होने के बाद प्राइस पहले नीचे गिरा, नीचे से फिर से उसी एरिया से रिजेक्ट होके ऊपर जाके क्लोज हो गया ना, ऐसा नो? ओके, हमेशा याद रखिएगा प्राइस आज जब निफ्टी को आप देख रहे थे तो निफ्टी आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था, मार्केट आज रेंज बाउंड ओपन हुआ है, यस। ठीक है? तो इसका मतलब ट्रेड जो होगा कुछ ऐसे ही होगा, करेक्ट?
मतलब पहले थोड़ा सा रिट्रेस होके फिर ऊपर जाएगा, और अगर ट्रेंडिंग होगा तो सीधे ऊपर, राइट, हाई को तोड़ तोड़ के चला जाएगा। ये जैसे ही हाई के पास पहुंचा, थोड़ा सा ब्रेक लग गया इसको, फिर नीचे आया। ये वाला जो कैंडल है यहां पे क्या बनाया है, इधर देखो, सपोर्ट। बनाया है, बनाया कि नहीं, देखो अच्छे से। सपोर्ट बना है ये सपोर्ट दो। बनाया ना, सब लोगों को ये दिख रहा है कि यहाँ सपोर्ट बना है, एवरीबॉडी। जी ओके, सर। यस सर। अगर ये सपोर्ट बना है, ओके, तो इसका मतलब यहां से जब चढ़ के गया इस एरिया पे क्या बनाने की कोशिश हुआ, आपका जो हिस्टोरिकल लेवल था, मतलब जो इंपॉर्टेंट जोन है, उस जोन की हाई पे प्राइस पहले सपोर्ट बना दिया, करेक्ट। जब ये सपोर्ट बना दिया, उसके बाद एक रेजिस्टेंस भी बनाया है क्या? यस सर। हमेशा याद रखिएगा, टू रेड टू ग्रीन से भी मोस्ट जो इंपॉर्टेंट होता है ये वाला होता है, ये प्राइस एंड वॉल्यूम से बना है सपोर्ट। यस सर। उसके बाद जब ये रेजिस्टेंस बना, यहां सेलर एक्टिव हो गया था, यस। तो क्या होना चाहिए प्राइस में अभी? नीचे जाना चाहिए था। अगर, अब पता नहीं हमको नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, क्योंकि ये तो इस वाले लेवल के ऊपर आ चुका है ना, देखो ये जो ब्लैक वाला रेंज है इसके ऊपर नहीं आ गया, इसको मैं डिलीट Yes. कर रहा हूं। अब मैं ये ब्लैक वाले रेंज के ऊपर प्राइस को स्टडी कर रहा हूं, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग जोन में है ना अभी। यस सर। अगर इस स्ट्रॉन्ग जोन में ये यहां पे एक सपोर्ट बनाता है और इस वाले एरिया पे एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करता है, तो प्राइस खुद ही बताएगा कि वो कहां जाना चाहता है, राइट। या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो प्राइस ने क्या किया, Broken that resistance. सॉरी, It has broken the resistance. broken the high, right? High. Broken the resistance with increasing volume. Okay. तो इधर क्या था, इधर सबसे ज्यादा सेलर थे जो कोशिश कर रहे थे कि प्राइस को हम सपोर्ट के नीचे ब्रेक डाउन कर दे, राइट, पर कर नहीं पाया, और इनको डिफीट करके बायर्स की एंट्री हो गई और बायर्स ऊपर चला गया, करेक्ट। जैसे ही ये ऊपर चला जाता है, क्या अब मैं इस रेजिस्टेंस पे एक एंट्री बना सकता हूं? Yes. तो इस जगह पे आपका एक एंट्री होना चाहिए और इस लो पे एक एसएल होना चाहिए, बट ये जो एंट्री यहां पे बन रहा है इसका प्राइस कितना है? 1863। 63। और ये जो लो पे जहां पे हम एसएल डालने की कोशिश कर रहे हैं इसका प्राइस कितना 56। है? 56 अराउंड, मान लो 57 अराउंड, वट एवर में भी ठीक है। अब मुझे ये बताओ इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 7। 7। तो क्या हमारे एसएल के साथ फिट बैठ रहा है? एसएल कितना होना चाहिए इसमें? ऑलमोस्ट हाँ 118 9। 9 रुपीज एटलीस्ट होना चाहिए, है ना, Yeah. मिनिमम। तो उससे कम है ना? come. सो नाउ वी कैन इनिशिएट आवर ट्रेड। Yes. Okay, first we have to confirm where is our SL. Okay, and उसमें हमको वाइबिलिटी देखना है कि एक्चुअली वाइबिलिटी फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अगर इसमें वाइबिलिटी फिट नहीं बैठता, मे बी, ओके, बताऊंगा मैं आपको आगे। अब यहां पे मेरा एंट्री यहां पे ये है, तो फिर इसमें जो टारगेट होना चाहिए इसमें 18 रुपीज ऐड करिए, कितना होता है?
81. 81 One. ओके क्या ये 81 तक गया है? Yes, sir. राइट Yes. हाँ. तो एसएल और टारगेट किस तरह से डिसाइड हुआ जोन, ये समझ में आया अभी यहाँ पे? Yes, sir.